हजरते हलीमा चली मेरे दोस्तों अपने घर से बच्चा लेने के लिए, और भी औरतें आई। एक आवाज आई, बनी साथ की औरतों दौड़ो, अल्लाह ने मक्के में रहमत नाजिल फरमाई है, एक रहमत वाला बच्चा पैदा हुआ है। तमाम औरतें दौड़ी, उनकी सवारी भी बड़ी अच्छी थी। तो हजरत हलीमा भी चली। अब ये तो गरीब थी, और तवज्जो रखना, जो गरीब होता है ना वो हर हालत से गरीब होता है, कपड़ों से भी गरीबी होता है, सवारी से भी गरीबी नजर आती है, उसके घर देख के भी गरीबी नजर आती है। भाई गरीब हर हालत से गरीबी होता है। तो हजरत हलीमा गरीबी थी। अब ये चली तो इतनी गरीब थी कि इनकी ऊँटनी भी इतनी कमजोर थी कि बाजारों में बैठ गए। हद ये कि मेरे दोस्तों आप उसे छोड़कर आ गई, और जब तक आई तो क्या देखा कि सारी औरतों ने बच्चे अपना लिए, अमीरों के बच्चे। और मेरे नबी की बारगाह में जो औरत आती ना, और जब पता चलता इनके बाप नहीं है तो छोड़ जाती है। बोले नहीं, इनके बाप तो है नहीं, हम इन्हें दूध पिला के वापस करेंगे तो हमें क्या इनाम मिलेगा। लेकिन मैं यहाँ एक बात कहता हूँ, इन औरतों की मजाल क्या जो मेरे नबी को छोड़ कर जाती। अरे हक बात यह है कि मेरे नबी ने पसंद ही नहीं किया है, इन अमीर जादियों को पसंद ही नहीं किया, बल्कि मेरे नबी ने तो गरीब हलीमा को पसंद किया है। हम अपनी गरीबी पे खुश हैं तो उसकी वजह ये है, हम अपनी गरीबी पे खुश हैं तो उसकी वजह ये है कि मेरे मुस्तफा गरीबों से प्यार करते हैं, मेरे मुस्तफा गरीबों से प्यार करते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों उनकी औकात क्या जो मेरे नबी को छोड़कर जाती। हकीकत बात यह है कि मेरे नबी ने उन अमीर जादियों को पसंद नहीं किया, बल्कि मेरे नबी ने तो गरीब हलीमा को पसंद किया। मेरे दोस्तों जब आपके दादा कहते हैं नबी के सब औरतों को बच्चा मिल गया, ये तो बता कोई बाकी तो नहीं है। हजरत हलीमा कहती है मैं बाकी हूँ। तो कहा चलो तुम हमारे पोते मोहम्मद को ले लो। सुभान अल्लाह। किसे ले लो? मोहम्मद को। और दोस्तों अगर आप बैठे हैं इंशाल्लाह नींद खराब नहीं होगी, कुछ ना कुछ लेकर जाओगे आप यहाँ से। ये हम हैं। दुनिया का उसूल ये है ना कि पहले दादा आता, पोता आता बाद में, बाप आता पहले, बेटा आता है बाद में, पहले नाना आता, नवासा आता है बाद में। ये बात हक भी है। पहले बाप बेटा आता है बाद में, पहले नाना नवासा आता बाद में, पहले दादा पोता आता बाद में। और ये बात हक भी है दोस्तों। पहले अहमद रजा थे, आला हजरत बने बाद में, पहले नईमुद्दीन थे, सदरुल्लाह फाजिल बने बाद में, पहले अबू बकर थे, सिद्दीक बने बाद में, पहले उमर थे, फारूक आजम बने बाद में, पहले उस्मान थे, जुन्नुरैन बने बाद में, पहले अली थे, शेर खुदा बने बाद में, पहले साबिर थे, अलाउद्दीन बने, पहले ख्वाजा थे, मोइनुद्दीन बने, पहले निजामुद्दीन थे, अलाउद्दीन बने, महबूब इलाही बने बाद में। लेकिन जरा तवज्जो रखे मेरे दोस्तों, ये दुनिया का उसूल है। साबिर थे तो मेरे दोस्तों अलाउद्दीन बने बाद में, ख्वाजा थे मोइनुद्दीन बने बाद में। लेकिन मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ये है, आप पहले बने, दादा बने बाद में, आप पहले बने, माँ बनी बाद में, आप पहले बने मेरे दोस्तों, बाप बने बाद में। हक तो ये है मेरे दोस्तों, बशीर और नज़ीर पहले बने और दादा बने बाद। ये मेरे नबी की शान है। और यहाँ तक ही नहीं, जब हमारे घर कोई बच्चा हजरत पैदा हो जाता है तो दादा कहते हैं हम रखेंगे इसका नाम, दादी कहती है मैं रखूंगी, फूफी कहती है मैं रखूंगी इसका नाम, नाना कहते हैं हम रखेंगे इसका नाम, नानी कहती है इस बच्चे का नाम हम रखेंगे। ये हमारे बच्चे हैं जिनका नाम दादी रखे, दादा रखे, नानी रखे, नाना रखे।
माँ रखे या बाप रखे, बहन रखे या भाई, ये हमारे बच्चे हैं। लेकिन जब मोहम्मद रसूलुल्लाह मेरे दोस्तों दुनिया में आ रहे हैं तो हमने तसव्वुर में सवाल किया, ये आमना ये तो बताओ मोहम्मद नाम क्या इनका बाप ने रखा है या माँ ने रखा है या दादी ने रखा है या दादा ने? तो आमना जवाब देती है, अली फलादरी सुनो, इनका नाम ना दादा ने रखा है, ना दादी ने रखा है, ना माँ ने रखा है, ना बाप ने रखा है, ना भाई ने रखा है, ना बहन ने रखा है, बल्कि मेरे नबी का नाम मोहम्मद। हज़रत आपने फरमाती है, मेरे ख्वाब में मुझे ख्वाब हुआ और ख्वाब में अल्लाह ताला ने फरमा दिया है, जब ये तेरा बेटा पैदा हो जाए तो इसका नाम मोहम्मद रख देना। तो मेरे नबी दुनिया में आ रहे हैं तो मेरे दोस्तों मेरे नबी का नाम खुद अल्लाह रख रहा है, मोहम्मद। आसमानों में मेरे नबी का नाम है अहमद और जमीन पर है मेरे नबी का नाम मोहम्मद। तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना मक्के में पैदा हुए। अब हलीमा बाकी थी तो अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं आपके दादा, चलो तुम्हें कोई नहीं मिला तो तुम हमारे पोते मोहम्मद को ले लो। सुभान अल्लाह, वारे किस्मत में कुर्बान जाए हलीमा तेरी। कहते हैं जब हलीमा हजरत आमना के कमरे में गई तो हजरत आमना फरमाने लगी, हलीमा तुमसे पहले भी बहुत औरतें आई मगर चली गई, तुम भी सुन लो, इस बच्चे के बाप नहीं है, यतीम है। और सुनो, ये बच्चा मेरा कोई आम बच्चा नहीं है, ये वो बच्चा है कि जब मेरे शिकम में रहा 9 महीने तो हर महीने मुझे नबी मुबारकबाद देने के लिए तशरीफ ला रहे हैं। ये मेरा बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है। और जब नबी की पैदाइश का वक्त था तो उस वक्त में ना कुछ औरतों की जरूरत होती है औरत के लिए। तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का वक्त है, जब दाइयों को बुलाने के लिए भेजा तो कोई दाई नहीं आई, कोई भी दाई नहीं आई, लेकिन बाहर कुदरत अल्लाह की मेरे दोस्तों मेरे रब मेरे दोस्तों वो आई, हजरत आसिया आई, उनके साथ और जन्नत की हूरें भी आई। कुर्बान तो जाए सुभान अल्लाह, ये दाइया बनी है मेरे नबी की। और यहाँ तक नहीं, हजरत आमना फरमाती है जिस तरीके से विलादत का वक्त करीब आता है तो औरतों को वजन मालूम होता है। हजरत आमना फरमाती है जितना वक्त करीब आता था इतने आसार और अच्छे ही नजर आते थे। सुभान अल्लाह, कोई घबराहट नहीं थी, बल्कि नबी जब पैदा हो रहे हैं तो आसमान से जमीन तक नूर ही नूर नजर आ रहा है। और अल्लाह भी फरमा रहा है, जन्नत के फरिश्तों जन्नत को सजाओ। सुभान अल्लाह, जन्नत की हूरों नगमे गाओ, आज दुनिया में मेरा महबूब तशरीफ ला रहा है। अल्लाह फरमा रहा है, जिब्रील जा, दुनिया में जा, झंडा लेकर जा, एक झंडा मशरिक में लगा, एक मगरिब में लगा, एक काबे की छत में लगा दे। पता ये चला, ये झंडे लगाना किसी मुल्ला की सुन्नत नहीं, बल्कि अल्लाह ताला लगवा रहा है। इसलिए फतवा लगाना है तो अगर माने दूध पिलाया है तो अल्लाह पे लगवाओ। झंडा लगाने का मकसद क्या? मेरे दोस्तों, जिसका झंडा जहां होता है लोग पहचान लेते हैं हुकूमत उसी झंडे वाले की है। तवज्जो है, उसी झंडे वाले की हुकूमत है। अगर आप अपने घर पे झंडा लगा लें, फूल का लगाएंगे तो लोग आसानी से समझ लेंगे कौन सी पार्टी के हैं। हाथ का लगाएंगे तो लोग समझ लेंगे, साइकिल का लगाएंगे तब भी समझ लेंगे। वो समझेंगे क्या नहीं, लोग देखेंगे। तो मेरे दोस्तों, कोई तुम्हें बीजेपी वाला कहेगा, कोई कांग्रेसी कहेगा, कोई समाजवादी कहेगा, कोई भोजन वाला कहेगा। इसलिए मैं कहना चाहूंगा मेरे दोस्तों, आप अपने घर के आगे झंडा मेरे दोस्तों लगाना है तो मदीने वाले आका का झंडा लगाना, ताकि कहना ना पड़े, लोग देख के पहचान ले ये किसी और पार्टी वाला नहीं है, बल्कि मदीने वाले की पार्टी वाला है, हुसैन के नाना की पार्टी वाला है। इसलिए मेरे दोस्तों, जहां जिसका झंडा होता हुकूमत। अच्छा मेरे दोस्तों, मशरिक में क्यों लगवाया, मगरिब में क्यों लगवाया? तो मालूम है उसकी वजह यह है कि मशरिक से मगरिब तक मेरे नबी की हुकूमत है, हर जगह मेरे नबी की हुकूमत है। तो मेरे दोस्तों, अर्ज में कर रहा था, जैसे जैसे आमना तारीफ करती हैं हजरत हलीमा की मोहब्बत और जोश मारने लगती है। और जब मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे से हजरत हलीमा ने हल्का सा कपड़ा हटाया और मेरे नबी ने जब हलीमा को देखा और हलीमा ने जब नबी को देखा तो नबी ने देखा तो नबी हलीमा को देख कर मुस्कुरा रहे हैं और
हलीमा मेरे नबी को देखकर मुस्कुरा रही हैं। और जब नबी मुस्कुराते तो सिर्फ नबी नहीं मुस्कुराते बल्कि कायनात का निजाम मुस्कुराता है। जैसे ही मेरे नबी को देखा तो हलीमा तो सो जान से निसार हो गई। मेरे दोस्तों बिल्कुल निसार हो गई। आपने गोद में ले लिया और कहा आमना इस बच्चे को आप मुझे दे दें। और आपने लिया और जैसे ही दूध पिलाना शुरू किया, ये मेरे नबी की शान है कि आपने एक पिस्तान का दूध पी लिया और जब दूसरे का पीने के लिए मेरे दोस्तों उधर मुंह किया तो मेरे नबी ने उस पिस्तान की तरफ मुंह भी ना किया, क्योंकि मेरे नबी बचपन में ही इतने आदिल हैं। मेरे नबी जानते हैं ये मेरा हक नहीं है बल्कि हलीमा का एक दूसरा बेटा है, ये उसका हक है। और कोई नबी दूसरे का हक नहीं मारता है। तो मैं तुमसे कहना चाहूंगा मेरे दोस्तों, बताओ अरे जो नबी बचपने में किसी का हक ना मारे तो जवानी में कैसे किसका हक मारे? मेरे दोस्तों इसलिए जरा मुलाज़ा फरमाए, हजरत हलीमा जब लेकर निकली ना तो हैरत की हद ना रही। वही ऊंटनी जिसे बसरा के बाजार में छोड़कर आ गई थी, देखती क्या वही ऊंटनी नबी के दरवाजे पर सर झुकाए हुए खड़ी है। अब देखें सुने जरा, ये भी हैरत में पड़ गई। ये ऊंटनी से तो उठा नहीं जाता था और ये तो सर झुकाए खड़ी है। ऊंटनी को भी मालूम है नबी का दरबार है, यहाँ अदब से रहा जाता है, अदब के साथ रहा जाता है। मेरे दोस्तों मुख्तसर ये ऊंटनी को लेकर चले। आज मेरे दोस्तों ऊंटनी को भी मजा आ गया। पहले तो इसमें ताकत न थी, जब नबी बैठे तो मेरे दोस्तों इतनी ताकत मिली, जो पहले सवारी चली थी पीछे रह गई। हजरत हलीमा की ऊंटनी आगे निकल गई और जब बसरा के बाजारों से चली तो किसी ने देखा तो कहने लगा, ए हलीमा ये सवारी कब से बदल ली है? कौन से जमींदार ने तुझे ये सवारी दे दी है? तेरी ऊंटनी बड़ी अच्छी है, तेरी ऊंटनी बड़ी लाजवाब है, बड़ी प्यारी है, ये तो बता सवारी कब बदली? तारीख में आता हलीमा कहती है, ए दुकानदार सुन, हमने सवारी नहीं बदली है बल्कि इसके ऊपर का सवार बदल गया है, इसके ऊपर का सवार बदल गया है। अब यहाँ तक ही नहीं बल्कि मेरे नबी जब हलीमा के साथ जा रहे हैं, जो पेड़ सूखा था नबी जब उधर से गुजरते हैं वो हरियाला हो जाता है। जो जमीन बंजर थी नबी के कदम क्या लगते हैं, जमीन में हरियाली पैदा हो जाती है। वो नबी जिन रास्तों से गुजरते हैं, अगर जानवर वहाँ चल रहे हैं, चुग रहे हैं, जानवर रास्ता दे देते हैं। और यहाँ तक ही नहीं, वो नबी जिन रास्तों से गुजरते हैं वो रास्ते खुशबू से महक जाते हैं, खुशबू से महक जाते हैं। और इसी पर जब आला हजरत की नजर पड़ती है तो बरेली के ताजदार पुकार उठते हैं, उनकी महक न दिल के, उनकी महक न दिल के गुंचे खिला दिए हैं, उनकी महक न दिल के गुंचे खिला दिए हैं। जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। जब हलीमा अपने घर ले गई तो शोहर से कहा, जाओ बकरी का दूध तो दूकर लाओ। आपके शोहर कहते हैं, अभी देख कर आयो बकरी के थनों में दूध नहीं है। आमना कहती ना, अभी देख कर आयो, अब देख कर आओ मोहम्मद आ गए हैं, बरकत आ गई है, रहमत आ गई है। फिर कहते हैं जब दूध दूने के लिए गए ना, पहला बर्तन लेके बैठे और दूध दूना शुरू किया, कहा हलीमा भर गया, दूसरा लाओ, दूसरा भर गया, तीसरा लाओ। और जब तीसरा भर गया बोले चौथा लाओ, पांचवा लाओ, छठा लाओ, जितने बर्तन है सब लाओ। हलीमा कहती है बर्तन खत्म हो गए, दूध खत्म ना हुआ। और दिन ऐसा होता था कि दूध खत्म हो जाता था, बर्तन रह जाते थे। आज दूध रह जाता, बर्तन खत्म हो जाते हैं। ये मेरे नबी की बरकत है, ये मेरे नबी की शान है। और यहाँ तक ही नहीं बल्कि मेरे नबी जब हलीमा के घर रहने लगे तो जब कुछ दिन हो गए तो औरतें ना हलीमा को ताना देने के लिए आ गई और कहा, हलीमा तुझे मालूम नहीं है मक्के में कितनी गरीबी है,
कितनी कहत साली है। कहा फिर? तो बोले तू सारी रात चिराग क्यों जलाती है? इतना तेल आता कहां से है? ए हलीमा, तू सारी रात चिराग मत जलाया कर, पहले से ही बड़ी गरीबी है। कहत साली है सारी रात चिराग क्यों जलाती है? अब हलीमा का जवाब सुने। हलीमा मुस्कुरा के जवाब देती है, ये तुम्हारा अगर ख्याल है कि मैं सारी रात चिराग जलाती हूँ, मेरे घर में रोशनी होती है, तो सुन ले। अरे जिस दिन से मेरे घर में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तशरीफ लेकर आए हैं, उस दिन से आज तक हलीमा ने चिराग नहीं जलाया है। ये तो मोहम्मद के आने की बरकत है कि मेरा घर रोशन हो गया। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, मेरा घर रोशन हो गया है। बताओ दोस्त, हलीमा के घर में जाए तो हलीमा का घर रोशन हो जाए, और नबी जब कब्र में आएंगे तो क्या कब्र में रोशनी नहीं होगी? कब्र में कैसे मैं कह दूं कि अंधेरा होगा? आका जब सामने होंगे तो सवेरा होगा। आका जब सामने होंगे तो सवेरा होगा। दोस्तों बातें तो यूं बताने को बहुत है, रात खत्म हो सकती है, दिन खत्म हो सकते हैं, लेकिन मेरे दोस्तों हम नबी की जितनी भी तारीफ करें कम ही कम है। तो इसलिए दोस्तों वक्त काफी हो गया है। मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मेरे बोलने में और आपके सुनने में जो गलती हो अल्लाह ताला ने माफ फरमाए, और अल्लाह ताला हमें नबी की पैदाइश के सदक़े में अच्छे अच्छे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारी रोजी और रोजगार में बरकतें अता फरमाए। और हमारे हाजी दूल्हा साहब ने कल हमारे पास गए, हमें बड़ी खुशी हुई कि हमारे घर ये तशरीफ़ लेकर आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने प्रोग्राम की दावत दी, और ये शायद तीसरा प्रोग्राम हजरत के घर है। माशाल्लाह ये भी बड़ा कामयाब प्रोग्राम रहा।